Hello friends, welcome back to my YouTube channel Basic Math Teach. This is मोहम्मद अफजल. आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे. और हमारा जो है क्लास जो है ऑनलाइन कंटिन्यू चलता रहेगा. और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करें दोस्तों. और चैप्टर का नाम जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि परिमेय संख्या हम लोग का चैप्टर चल रहा है. और इसके पहले आपका ये जो है कह सकते हैं कि इस सेशन का जो स्टार्टिंग हुआ है, शुरुआत हुई है जो सत्र का, वो 6, 7, 8 के जो है साइंस और मैथ के जो है मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और बनाता भी हूँ. और वही क्लासेज भी चलता है. तो यहाँ पे पहला जो चैप्टर है, पहला यूनिट कह सकते हैं आप है, पहली यूनिट जिसका नाम है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर. तो उसका जो है यूनिट की मैं बात करूं तो उसमें एक्सरसाइज ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी, इतनी यूनिट हम लोगों ने खत्म कर लिया है. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूनिट हम लोगों ने जो है फिनिश हम लोग कर चुके हैं. और उसके बाद एक इसी चैप्टर से जो ये 7 है, जो 7 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है इसी रेशनल नंबर यूनिट से, इसी का एक निचोड़ कर सकते हैं जिसका इस चैप्टर का नाम है, देखिए, इफिशियंसी प्रैक्टिस 1A. इसका मतलब है कि 1B भी आगे आएगा, उसको हम लोग भी करेंगे. तो ये इफिशियंसी प्रैक्टिस जो है हम लोग करेंगे, एक अभ्यास है जिससे ये पता चलेगा कि जो इफिशियंसी, देखिए इफिशियंसी मतलब एक तरह से हो सकता है कार्य क्षमता कहते हैं, कि अब जो जितना चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है उसमें जो है सारे स्टूडेंट जो है इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे कि अब वो कितना उन्होंने सीखा, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितने इफिशियंस हैं वो. ठीक है, यानी कितना क्षमता है उनके अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. और ज्यादा क्वेश्चन ना, ये मैं देख रहा हूं एक्सरसाइज में तो सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो लिखा हुआ है कि फाइंड द रेशनल नंबर एंड सिंप्लीफाई इट, यानी सरल करते हुए परिमेय संख्या को ज्ञात करो. इसको सरल करना है. और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गुणा के भी यहाँ पे मल्टीप्लाई भी दिया गया है और डिवाइड भी दिया गया है, यानी दोनों ऑपरेशन यहाँ पे, दोनों जो है ऑपरेशन दिया गया है इसमें. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों. शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसको कहते हैं इसको सिंप्लीफाई करना है, करते हुए इसका आंसर लाना है. और देखिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो चलिए. और साथ साथ दोस्तों मेरे फेसबुक पेज का जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल पेज डॉक्टर मैथ साइंस के नाम से है, वो भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वहां भी जो है हम वीडियो अपलोड करते हैं. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले जो बिग ब्रैकेट में जो क्वेश्चन दिया गया है उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले बिग ब्रैकेट वाला हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं. तो -3/5 इंटू, तो ये हो गया -3 इंटू 3/5. ठीक है, और ये 5 इंटू -12 और डिवाइडेड बाई 1/4, 14. चलिए अब इसमें कैंसिल कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए. तो ये 3 से ये देखिए 12 कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम्स कहेंगे तो आप कहेंगे 4 टाइम्स. और 5 से ये 35 कैंसिल हो रहा है 7 टाइम्स. तो इस तरह से आपका जो है 7/4 आ चुका है आंसर. ठीक है, 7/4. अब यहां डिवाइड है 1/14, यानी अब मल्टीप्लाई कर चुके हैं. अब आपको डिवाइड करना है. और डिवाइड में ये रूल्स है, आपको पता होगा कि आप सेकंड वाले फ्रैक्शन को कर देते हैं रेसिप्रोकल, यानी प्रतिलोम कर देते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं, उलट देते हैं. तो चलिए इसको हम उलट देते हैं और ये हो जाएगा आपका 14/1. ठीक है, तो इस तरह से आपका देखिए इसको मिनिमाइज कर दीजिए, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7. और 7 जा हो जाता है आपका 49. और इस तरह से 2 1 जा 2. तो यही आपका जो है आपका आंसर है. ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका आंसर आ जाता है. इसको देख लें. ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है. इसी तरह से अब हम लोग करेंगे सेकेंड वाला भी क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं. सेकेंड वाला ये क्वेश्चन देखिए सबसे पहले माइनस है. ठीक है,
तो अब यहां पे जो है -5/9, देखिए डबल माइनस है, डबल माइनस है तो आपको करना होगा प्लस, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है प्लस, और ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 5/2। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे कि यहां पे देखिए 3 के टेबल में 9 आता है, तो आप कहेंगे कितने टाइम्स आता है, तो आप कहेंगे 3 टाइम्स आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से अब ये हो गया -5/9 प्लस 3/9। अब यहां देखिए डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिया है, सेम कर दिया है, इसका हर जो है दोनों का देखिए सेम हो गया। तो जब सेम हो गया तो ऊपर वाला डायरेक्ट जो है 3 से 5 को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/9 इंटू 5/2। अब इस तरह से 2 कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आपका जो है वो आएगा -5/9। तो यही आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है यहां -5/9, दिस इज योर आंसर, -5/9। तो आपका क्वेश्चन जो है ये दोनों सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग हैं। पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए। चलिए देखिए यहां पे क्वेश्चन हमने लिख दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई द सम ऑफ -12/7 एंड 13/5 बाई देयर डिफरेंसेस लिखा हुआ है। तो ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है, माइनस जो है 12/7 यानी -12/7 एंड 13/5 यानी दोनों के सम से। सम मीन्स योग, ये याद रखिए, योग से। अब मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के सम से यानी योग से इन दोनों को पहले जोड़ना है, और जोड़ने के बाद क्या करना होगा, गुणा करना होगा। लेकिन गुणा किससे करेंगे, लिखा हुआ है कि देयर डिफरेंसेस यानी उनके अंतर से। देख रहा है ना, लिखा हुआ है उनके अंतर से, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं के अंतर से। यानी साफ साफ है कि पहले दोनों को जोड़ना है और फिर दोनों को घटाना भी है। दोनों का जो आंसर आएगा फिर दोनों आंसर को जो है हमको करना होगा गुणा। तो पहले लिखेंगे कैसे, चलिए वो देख लीजिए। तो पहले इस दोनों का सम लिखिए, -12/7 प्लस योग कर रहा है ना, तो प्लस कर दीजिए, हो गया। अब फिर कह रहा है कि मल्टीप्लाई करना है, ऐसे कर लीजिए बिग ब्रैकेट में, और फिर मल्टीप्लाई करना है उन्हीं यानी इसी दोनों संख्या के डिफरेंसेस से यानी गुणा से, सॉरी अंतर से, गुणा नहीं, माइंड मेरा कहीं और चला गया था। देख रहे हैं ना, हमने क्वेश्चन लिख दिया है। यहां दोनों संख्याओं का क्या है, सॉरी ये 13/5 है। देखिए हमने क्या किया कि इन दोनों संख्याओं का पहले योग लिख दिया, यहाँ पे सम लिखा हुआ था, सम करना है दोनों सम कर दिया, लिख दिया हमने, और फिर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया। फिर क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो उनके अंतर से। तो हमने दोनों संख्याओं का अंतर भी यहां लिख दिया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने का तरीका क्या है दोस्तों, कि सबसे इन दोनों का एलसीएम जो है क्या होगा, तो आप कहेंगे 35 होगा, 35। तो सीधा सीधा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का 12 से कर दीजिए, तो 12×5 हो जाता है आपका 60। ठीक है,
और 7 का 13 से गुणा कर दीजिए, 3 7 21, 13 7 91 होगा क्या? हाँ 91, और 7 5 35। तो देखिए हमने इसको गुणा कर दिया है, सॉरी इन दोनों को जोड़ दिया। अब उसी तरह से यहां भी होगा, सेम होगा, बस अंतर क्या है कि हम माइनस लिख देंगे। हम ज्यादा कोई डिफरेंस आपको नहीं है। तो ये हो जा रहा है। अब इसके बाद जो है हमको देखिए, अब ये 91 से 60 को माइनस कर दीजिए, ठीक है? तो 91 और 60 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 31 हो जाता है। तो लिख दीजिए यहां पे 31 बाई 35, और दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। इसमें इसमें करिए, अब ये दोनों माइनस है, तो जब दोनों माइनस है, ये मैं 13 क्यों लिख दिया? 30 नहीं चाहिए ना, सॉरी ये 91 होगा, ये 31 होगा। अब इन दोनों को प्लस कर दिए क्योंकि दोनों माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 और 6 9 115, तो 151 हो गया, और नीचे आपका है 35। चलिए, तो इस तरह से ये देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका हो जाता है सॉल्व। आपका आंसर क्या आएगा? तो अब 31 का 151 से आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। चलिए, तो इसको मल्टीप्लाई देखिए, सीधा सीधा है कि इसको इससे कर दीजिए, और ये 3 से नहीं कटे, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा क्या करिए कि इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए सीधे सीधे। अब गुणा करके यहां लिखना होगा, हाँ, अंश का अंश लिखना होगा और हर वाले का हर लिखना होगा। और आप खुद करिए, और इसको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर जो है क्या होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, और यहाँ पे देखिए एक चीज छूट रहा था, माइनस माइनस आते हैं, माइनस जरूर लिख देगा, यानी आपका आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। चलिए फटाक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 151 एंड 31, इसको कर देते हैं 151 3 3 5 15 और 3 1 3 1 4 1 8 6 एंड 4। तो ये आ जाता है ऊपर आपका 4 6 8 1। अब फिर उसके बाद 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 5 5 जा 15 25, और 5 3 जा 15, और 15 2 17, और 3 5 जा 15, और 3 3 जा 9 और 1 10, 5 7 5 12, और 1 8 12 1। ये आपका आंसर आ गया 1 2 2 5। तो दिस इज योर आंसर। तो आंसर आपका आ चुका है, ठीक है, आंसर आ चुका है। और इसी तरह से क्लास में हमारे बने रहिए, हम लोग एक एक करके जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, और टोटल जो है इस चैप्टर में आपका 4 क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, डिवाइड द सम ऑफ 1 by -2 and -3/7 by their product, और ये देख रहे हैं कि आपका जो है एक्सरसाइज देख सकते हैं और पेज नंबर देख सकते हैं, ठीक है, ये है एक्सरसाइज, और पेज नंबर भी आप देख सकते हैं, पेज नंबर 37 पे है। साफ दिख रहा होगा एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज भी देख सकते हैं आप है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोग इस वक्त सॉल्व कर रहे हैं। अब चलिए देखिए कह रहा है ये क्वेश्चन, यहाँ देखिए कह रहा है डिवाइड करना है, यानी भाग देना है, भाग आपको देना है भाग। अब भाग जो देना है तो किसको किससे भाग देना है, तो लिखा हुआ है सम, योग से, योग यानी जोड़, योग मतलब जोड़, इन दोनों के जोड़ से भाग देना है। और किससे देना है, तो बाई देयर प्रोडक्ट, यानी उनके गुणनखंड से, उनके गुणनफल से, गुणनफल, गुणनखंड नहीं, गुणनफल।
गुणनफल से। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यानी भाग देना है इन दोनों को जोड़कर। यानी देखिए हम इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो उसको देख लेते हैं। तो यहां 1/2 हमने लिख दिया है, और यहां पे लिखा हुआ सम। सम मीन्स होता है योग, प्लस, जोड़। ठीक है, तो ये इतना हो गया, और इनको हम कर लेते हैं बिग ब्रैकेट में कर लेते हैं। और फिर लिखा हुआ है कि डिवाइड करना है, यानी इसको डिवाइड करना है। किससे करना है, तो उनके प्रोडक्ट से, यानी इसी दोनों के गुणा से। तो फिर आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई दिखाना है दोस्तों, मल्टीप्लाई, गुणा दिखाना है। ऐसे देख रहे ना कैसे मैं कर रहा हूं। देख रहे हैं ना क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टेटमेंट समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हमने कैसे लिख दिया क्वेश्चन को। डियर प्रोडक्ट यानी उनके गुणनखंड, हमने यहाँ दोनों गुणा कर दिया है, दोनों को सम अप कर दिया है, यानी जोड़ दिया है, और यहाँ पे हमने बीच में लगा दिया है डिवाइड का सिंबल। ठीक है, अब इसको आपको करना होगा सॉल्व। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा ना, क्योंकि दिखाई देना चाहिए, क्वेश्चन नीचे तक जाएगा। चलिए अब इन दोनों को सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने से पहले हम क्या करेंगे कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा। तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, और 7 का 1 से कर दीजिए तो ये 7 1 जा 7, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा। देखिए ये जो माइनस है, इस माइनस को हम कर देते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा -7, और फिर माइनस, यहां देख पा रहे हैं कि प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई जब होता है तो हो जाता है माइनस, और 2 3 जा हो जाएगा आपका 6, और नीचे 2 7 जा 14 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये आपका जुड़ जाता है। और डिवीजन का सिंबल लग गया, हमने लगा दिया, इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। तो यहां पे -1 मल्टीप्लाई बाई -3 बाई 2 × 7। चलिए अब आगे नेक्स्ट, दोनों माइनस है, दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 13 -13/14। अब यहां देखिए सिंबल जो है वो डिवीजन का है, डिवीजन का सिंबल लगाएंगे और फिर इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा 3 और 7 2 7 जा 14। अब दोनों को आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ना कि ये सेकंड वाला जो सेकंड वाले ये रेशनल नंबर है, सेकंड वाला फ्रैक्शन है, दूसरी जो संख्या है, इसी को आपको करना होता है रेसिप्रोकल करना होता है, प्रतिलोम करना होता है, या व्युत्क्रम करना होता है। व्युत्क्रम भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या करते हैं कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, और ये डिवीजन का सिंबल है, ये जो भाग का चिन्ह है वो हो जाता है गुणे का चिन्ह। तो चलिए हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं गुणा का चिन्ह। ये 14 हो गया और इंटू कर दिया हमने, और ये हो गया 14/3 हो जाता है। तो अब देखिए 14 14 हो जाएगा आपका कैंसिल, और आपका ओवरऑल आंसर आ चुका है 13/-13/3। तो यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। ठीक है, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहिए। तो चलो दोस्तों, इसमें देख पा रहे हैं कि हम लोग जो है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो है हम लोग ने क्वेश्चन कर लिया है। अब करने वाले हैं इसमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब बताना है ट्रू और फॉल्स। आप देख पा रहे हैं कि राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा है, जो कथन दिए गए हैं, उसको बताना है कि सही है या गलत है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, सबसे पहले लिखा हुआ है पहला कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको पता होगा कि गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे गुणात्मक प्रतिलोम ऑफ, यहां लिखा हुआ है कि 1/a इज a, सही है या गलत है। और यहां पे लिखा हुआ है कि अगर a जो है 0 नहीं है, तो सपोज है कि मान लीजिए अगर मैं कहूं कि 1/5, यहां पे देखिए 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे 5/1।
ठीक है, 5/1 यानी ये देख रहे हैं तो इसका इसका क्या हो रहा है, ये उल्टा हो जा रहा है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 1/a है, 1/a यहाँ पे a/1 हो गया है कि नहीं, क्योंकि नीचे a नहीं लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने a लिख दिया बस, क्योंकि हम रेशनल नंबर यहाँ बना दिया हमने। तो यहाँ पे a लिखो जैसा मन लिखो, ये माना जाता है। तो यहाँ देखिए इसका उल्टा ये हो गया है कि नहीं। तो अगर हो गया है, आपको लग रहा है कि हाँ इसका जस्ट जो है रेसिप्रोकल है, तो आपका ये होगा आंसर ट्रू। तो आप लिखेंगे इसको सत्य है, इसका मतलब है कि ये सत्य है, ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ट्रू, पहला वाला ट्रू है। ठीक है, चलिए दूसरा वाला देखिए, एडिटिव इनवर्स लिखा है। एडिटिव इनवर्स में होता है, यहाँ पे गुणात्मक था तो यहाँ पे योगात्मक है, योगात्मक जिसे कहते हैं। और हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया है, ये कोई नया नहीं है, क्योंकि आप तो देखा जाए तो ये रिकैप है ना, ये रिकैप यानी दोहरा रहे हैं ये प्रतिलोम, आप प्रैक्टिस के लिए बस ये दिया गया है। तो योगात्मक प्रतिलोम लिखा हुआ है, ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर कैन नॉट बी पॉजिटिव रेशनल नंबर, लिखा हुआ है कि अब पहले एक चीज समझ लीजिए, यहां पे देखिए अगर +5 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो आप बताएंगे -5, और -5 का पूछा जाए तो बताएंगे +5। ये योगात्मक प्रतिलोम होते हैं, ये योगात्मक प्रतिलोम यही होता है दोस्तों। ठीक है, कि अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो आप नेगेटिव नंबर बताएंगे, और जब नेगेटिव रेशनल नंबर का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो आप बताएंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी धनात्मक जो है आपका परिमेय संख्या होगी। एक बार और मैं बता दे रहा हूं इसको, यहां देख रहे हैं ना कि ये जो है धनात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो आप बताएंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा, और ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो आप धनात्मक बताएंगे। लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नेगेटिव ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम नहीं हो सकता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी धनात्मक परिमेय संख्या। जबकि यहाँ पे यही देखिए मैंने लिखा है कि ऋणात्मक जो है योगात्मक प्रतिलोम जो है, यहाँ पे देखिए योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, यहाँ देखिए ये हमने एक संख्या लिख दिया है, जो संख्या परिमेय संख्या है, और इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो आपका देखिए धनात्मक हो रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नहीं होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट जो है आपका असत्य है। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक का धनात्मक होता है, धनात्मक ऋणात्मक होता है, और यहां लिख रहा है कि नहीं हो सकता, इसीलिए आपका स्टेटमेंट ये गलत है। चलिए अब थर्ड वाला स्टेटमेंट देखते हैं। दो स्टेटमेंट हो चुके, अब लिखा है टू डिवाइड बाय 1, यानी डिवाइड 1/0, यहां 1 को 0 से डिवाइड करने पर ये पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। तो सही है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां पे किसी भी संख्या में 0 का भाग अगर देते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब परिमेय संख्या में ये आपने रूल पढ़ा है कि किसी भी परिमेय संख्या में p/q के रूप में आप लिखते हैं किसी भी परिमेय संख्या को, जहां पे q जो है वो 0 नहीं होता है, यानी हर कभी 0 नहीं होता है। और यहाँ पे आप 1/0 दिखा रहे हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से ये कथन जो है आपका सत्य है, सत्य लिखा है। चलिए अब आगे देखिए, लिखा है कि 0 नहीं है एडिटिव इनवर्स, यानी योगात्मक प्रतिलोम नहीं है, ऑफ एनी रेशनल नंबर, किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम 0 नहीं होता है। 0 इज नॉट एडिटिव इनवर्स, 0 नहीं है एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर, किसी परिमेय संख्या का जो है योगात्मक प्रतिलोम 0 नहीं होता है। सही है ना, क्योंकि 0 नहीं होता है। जैसे -2 कहा जाए तो आप बताएंगे +2, तो क्या -0 भी होता है क्या, +0 भी होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, 0 न तो धनात्मक होता है और न ऋणात्मक होता है, इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि नॉट एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम 0 नहीं होता, इसीलिए लिखा गया है, क्योंकि 0 न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, और योगात्मक प्रतिलोम किस पे लागू होता है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं पर ही, परिमेय संख्याओं पर ही लागू होता है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है एक अभ्यास का चैप्टर था, ये स्टेटमेंट दिया गया था यहाँ पे, और सत्य और असत्य यानी ट्रू और फॉल्स इसमें बताना था। जो भी स्टेटमेंट दिया गया अगेंस्ट, आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब ये भी कथन आपका सत्य है। तो
3 कथन आपका सत्य है और 1 कथन असत्य है। हमने बहुत अच्छे तरह से इसको अंडरस्टैंडिंग करा दिया है, ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आती है दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करें दोस्तों। और मैं सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ मैं अपना सेशन क्लोज करता हूँ और ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ओके, थैंक यू, हाफिज।